नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का और लेकर चलेंगे आपको 80 के दशक में। मोहन कुमार जिस तरह की फिल्में बनाना पसंद करते थे वो 8वें दशक के दर्शकों को नहीं भा सकती थी। शायद इसलिए जिस आदमी ने आस का पंछी 1961 में बनाई, या 1962 की अनपढ़, या 1964 में आई मिलन की बेला, और आप आए बहार आई 1971 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था, उसने आप बीती 1976 के बाद 7 साल से कोई फिल्म नहीं बनाई थी। और अब उन्होंने एक ऐसे अभिनेता को लेने का फैसला किया जो लोगों के साथ रिश्ता बना पाए और दर्शकों को मना पाए कि उसकी जैसी कहानी को भी मौका दे। मोहन कुमार ने अमिताभ बच्चन को के साथ करार कर रखा था उस वक्त, जिनका बोलबाला था, और उनके साथ वो अवतार जो साल 1983 में आई, जिसे बाद में राजेश खन्ना ने किया, उसे वो बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने राजेश खन्ना का चुनाव करके सबको चकित कर दिया। यानी कि जिस फिल्म के लिए वो अमिताभ को साइन करना चाहते थे, उनके साथ करार था, उसी फिल्म के लिए उन्होंने अमिताभ को निकालकर राजेश खन्ना को ले लिया। ये एक चमत्कार था, क्योंकि उस दौर में अमिताभ बच्चन का जलवा था। ये उन कम मिसालों में से एक थी, और जब एक फिल्म निर्माता उद्योग के आम चलन के खिलाफ गया और अमिताभ बच्चन को छोड़कर राजेश खन्ना को चुना, अगर कुछ साल पहले उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम से हटाकर राज कपूर ने उन्हें उनके जन्मदिन पर चौंका दिया था, तो मोहन कुमार ने राजेश खन्ना को उनके जन्मदिन पर अवतार तोहफे में दी। मोहन कुमार राजेश खन्ना के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हुए थे, और उस शाम उन्हें कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने राजेश खन्ना को अवतार किशन के रूप में लेने की ठान ली। फैक्ट्री में काम करने वाला एक बुजुर्ग, जिसे अपने बेटों की वजह से बुरे दिन देखने पड़े। फिल्मी दुनिया मोहन कुमार के राजेश खन्ना को लेने के फैसले पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी उनके अमिताभ बच्चन को छोड़ देने पर थी। अदाकारों को लेने के बारे में बात करते हुए मोहन कुमार एक इंटरव्यू में बात के दिनों में कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को सिर्फ आर्थिक कारणों से लिया गया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो ज़्यादा पैसा देते, और फिर वो जोड़ते हैं कि राजेश खन्ना को लेने का फैसला करके वो ज़्यादा खुश थे। अवतार एक बार फिर राजेश खन्ना और शबाना आजमी को एक साथ ले आई, और उन्हें ऐसी मुख्य भूमिकाओं में रखा गया जिसकी अब तक हिंदी सिनेमा में कोशिश नहीं की गई थी। ग्लैमर रहित, बेहद साधारण नायक नायिका, साधारण अर्थों में नायक नायिका नहीं थे, और जहां ये शबाना आजमी के लिए गैर मामूली बात नहीं थी, राजेश खन्ना ऐसे किरदार में कम ही देखे गए थे। दर्शकों ने फिल्म बहुत पसंद की, और बच्चों द्वारा त्याग दिए गए पति पत्नी ने दर्शकों के हर वर्ग का उन्होंने दिल छू लिया। जिस दौर में हिंदी सिनेमा 3 मोटी श्रेणियों में बटा हुआ था, व्यावसायिक, समानांतर और अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना की सौतन और अवतार की सफलता ने कुछ समय के लिए एक चौथा कोण बना दिया। राजेश खन्ना ने मल्टी स्टारर फिल्में, मामूली फिल्में, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिए हुए फिल्में, और हर उस तरह की फिल्में की जिसकी एक हीरो से उम्मीद हो सकती थी। लेकिन जहां तक दर्शकों की मंजूरी का सवाल था, खुद को दोनों श्रेणियों में मिसफिट पाया। राजेश खन्ना की अवतार उन फिल्मों का दोहराया जाना ही था जिसकी एक मुख्य अभिनेता से उम्मीद की जाती थी, और ये बात प्रभावित करती थी कि हिंदी सिनेमा एक खास उम्र के बाद भी नायक को पेश कर सकता था। अवतार से 1 वर्ष पहले दिलीप कुमार को शक्ति, जो 1982 में आई, इस फिल्म में एक ऐसा किरदार मिला था जो उनकी उम्र के लिए सही था। लेकिन उनसे अलग राजेश खन्ना एक दूसरी पीढ़ी के थे, और 40 की उम्र में वो एक ऐसे अभिनेता के पिता का किरदार यकीनी ढंग से उन्होंने निभाया जो असल जिंदगी में उनसे महज 10 साल छोटा था। 10 साल बाद एक अद्भुत संयोग से अमिताभ बच्चन को
रवि चोपड़ा की बागबान जो 2003 में रिलीज हुई, और वैसा ही किरदार उन्हें मिला और बागबान काफ़ी हद तक अवतार का ही रीमेक थी जो तकरीबन 20 साल बाद आई। 1982-83 में अवतार रिलीज हुई और 2003 में बागबान। अवतार एक भावना प्रधान फिल्म थी, उस दौर की एक्शन और प्रतिशोध वाली मुख्य फिल्मों से बिल्कुल हटकर। फिल्म मंच के लिए साधारण नाटक की तरह तैयार की गई थी, जिसके कारण दर्शकों के लिए अदाकारी ही मुख्य बात बन गई। प्रोडक्शन डिजाइन और खास पोशाकें जैसे ध्यान बटाने वाले साजो सामान के न होने से अवतार ऐसे सिनेमा की हद के अंदर रहकर भी पीड़ा को व्यक्त कर पाई जो बेकार चीजों से आगे देखता ही नहीं, और आज भी करती है। राजेश खन्ना ने सच्चाई से भूमिका अदा की और एक ऐसे आदमी की कहानी जो छोटे से दूसरे मौके में भी अपना बेहतरीन करना चाहता है, विचित्र ढंग से उनकी अपनी स्थिति से मिलती जुलती थी। फिल्म यह एहसास दिलाती है कि राजेश खन्ना अवतार की पीड़ा को समझते थे। उसके बेटों, उसके वारिसों जैसे लोगों द्वारा पहुंचाई गई, जो ऐसे व्यक्ति का अपमान करने में समय नहीं लगाते जो अब बेकार है। फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने राजेश खन्ना को एक नया गान दिया, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। किशोर कुमार, महेंद्र कपूर की आवाज और देश को एक नया भजन, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। यह गाना महेंद्र कपूर, आशा भोसले और नरेंद्र चंचल ने गाया था और एक खास राजेश खन्ना युगल गीत भी था, दिन महीने साल बदलते जाएंगे। ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गाना जो शबाना आजमी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। राजेश खन्ना के लिए ये साल और भी अच्छा हो गया, और क्योंकि अब राजेश खन्ना को ये लगने लगा था कि उनके जो पुराने फैंस थे वो एक तरीके से अब लौट आए हैं। लेकिन इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शबाना आजमी सालों बाद एक इंटरव्यू में सुनाती हैं कि राजेश खन्ना का अपना एक सुपरस्टारडम था और उनके नखरे भी थे, लेकिन फिल्म अवतार की शूटिंग के दौरान उन्होंने कोई नखरा नहीं दिखाया। शबाना आजमी याद करते हुए बताती हैं, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया जो गीत है वैष्णो देवी में फिल्माया गया, और आज बेशक वहाँ काफ़ी सुविधाएं हैं और हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। और तब वैसे ही पैदल ही जाना होता था, और राजेश खन्ना ने पैदल वो पूरी यात्रा की, और वॉशरूम में भी वो हाथ में डब्बा लेकर लाइन लगाते थे, ज़मीन पर सोते थे जैसे सभी लोग सो रहे हैं, उन्हीं रजाई गद्दों के साथ में जो वहाँ पर मौजूद थी, और वही खाना खाते थे जो वहाँ पर उपलब्ध था। तो ये सब देखकर लगता नहीं था कि ये वही सुपरस्टार है जिसको अपने नखरों के लिए जाना गया। तो राजेश खन्ना में ये वर्सटैलिटी थी कि वो ढल जाते थे उस वक्त के हिसाब से, और राजेश खन्ना की, शबाना आजमी की ये फिल्म जब आई तो इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। यूँ लगा कि राजेश खन्ना का ये कमबैक है, पहले सौतन, फिर अवतार, और उसके बाद अगर तुम ना होते। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।